नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र खीचड़ जीटी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। नए वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अन्य लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। दोस्तों, आपको पता होगा पिछली क्लास के अंदर हमने पार्ट 2 के अंदर 3 बार पढ़ी थी, पार्ट 1 के अंदर हमने 3 बार पढ़ी थी और पार्ट 3 जो आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें भी हम 3 ही बार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें सबसे पहली जो बार आती है आज की वो कहलाती है जूम बार। दोस्तों, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, जूम बार का मतलब होता है कि जो एमएस वर्ड का आपका पेज है उस पेज की साइज को घटाना और बढ़ाना। अगर ऐसा काम आपको करना है तो आपको जूम बार की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर आप इस जूम बार को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो एमएस वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। तो विंडो की के साथ में आप आर दबाओ, विनवर्ड लिखो, एंटर करो, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब एमएस वर्ड ओपन होने के बाद में जूम बार हमारा होता कहां है, मतलब इसकी लोकेशन क्या है। तो दोस्तों, यहां पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, जहां पे माइनस का सिंबल आपको दिख रहा है, प्लस का सिंबल दिख रहा है, 100% आपको दिख रहा है, ये जो एरिया होता है ये कहलाता है जूम बार। अब जूम बार का मुख्य कार्य यह है कि जो एमएस वर्ड का पेज आपको दिखाई दे रहा है इस पेज को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप माइनस पे क्लिक करोगे तो आपके एमएस वर्ड का जो पेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी इसकी साइज कम हो जाएगी। और अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो इसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, तो माइनस के चिन्ह पे क्लिक करके हम इसकी साइज को कम कर सकते हैं और प्लस पे क्लिक करके हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। समझ गए। अब यहां पर बात यह आती है कि जो एमएस वर्ड का पेज है उसकी साइज हम कम से कम कितनी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ा सकते हैं, और स्टैंडर्ड साइज क्या होती है जो कंपनी के द्वारा पहले से सेट की हुई होती है। ठीक है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर इसमें से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन मोस्टली बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम साइज कितनी, मैक्सिमम साइज कितनी, और बाय डिफॉल्ट यानी कंपनी के द्वारा सेट की हुई साइज कितनी होती है। ठीक है, तो जो मिनिमम साइज है इसकी, मिनिमम जूमिंग साइज जो है, जूमिंग साइज जो है वो होती है 10%। इसके बाद में पेज की जो मैक्सिमम साइज है वो होती है 500%। और एक होता है बाय डिफॉल्ट, या फिर इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज जो कंपनी के द्वारा सेट की हुई होती है वो होती है 100%। समझ गए। तो मिनिमम साइज आपकी 10% है, मैक्सिमम साइज आपकी 500% है और बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो आपकी 100% है। तो इसका प्रैक्टिकल करके देख लो आप। अभी जो साइज है वो आपकी 100% है, आप माइनस पे क्लिक करोगे तो इसकी मिनिमम साइज हो जाएगी कितना, 10%, और 10% में पेज आपका इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद में अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो इस पेज की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और मैक्सिमम पेज की साइज को हम कितना कर सकते हैं, 500%। तो आपको पता चला कि मिनिमम साइज जो है वो 10% होती है, मैक्सिमम साइज 500% होती है, और बाय डिफॉल्ट यानी कंपनी के द्वारा जो साइज सेट की जाती है वो होती है 100%। समझ गए। अब दोस्तों, एग्जाम के अंदर मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एमएस वर्ड है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी होती है, मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है 100%, सेकंड आता है 10%, नंबर थर्ड आता है 400%, और नंबर चौथा ऑप्शन आता है जिसका नाम है नन ऑफ देम। अब बच्चा अपना दिमाग लगाता है और बच्चा ये सोचता है कि 100, 10 और 400, यानी इनमें सबसे बड़ी जूमिंग साइज तो कौन सी है, 400%।
बच्चा 400% करके आता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो जूमिंग साइज होती है वो 400% नहीं 500% होती है। समझ गए? तो कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है मिनिमम साइज है 10%, मैक्सिमम साइज है 500% और बाय डिफॉल्ट साइज है आपकी 100%। अब 500% इसमें दे ही नहीं रखा है और बच्चे का माइंड यहां तक इस चौथे ऑप्शन तक जाता ही नहीं है, क्योंकि वो दिमाग लगाता है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी 400 है और 400 वो करके आ जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो एमएस वर्ड के पेज की मैक्सिमम जूमिंग साइज है वो आपकी 500% होती है और 500% यहां ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आंसर होगा नन ऑफ देम। तो समझ में आ गया होगा जूमिंग साइज या फिर जूम बार के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो बार आती है नंबर 8, वो आपकी है स्टेटस बार। दोस्तों स्टेटस बार की लोकेशन और इसका काम क्या है? लोकेशन आपको मिलेगी जहां पर लिखा हुआ है पेज 1 of 1। ये वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है स्टेटस बार, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि एमएस वर्ड की जो विंडो है उसमें सबसे नीचे नीचे वाली पट्टी कहलाती है स्टेटस बार। समझ गए? अब स्टेटस बार को हम अच्छी तरीके से समझें तो उससे पहले हमें कुछ मैटर टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसके अंदर मैंने एक कमांड बता रखी है। अगर आप मेरे से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो मैं आज फिर बता देता हूं। आपको बराबर लिखना है, RAND लिखना है और कोष्टक के अंदर मैं 200 पैराग्राफ यहां पर टाइप कर देता हूं, एंटर करूंगा तो मेरे पास में 200 पैराग्राफ आ जाएंगे। अब 200 पैराग्राफ तो मेरे पास में आ गए, लेकिन हमें यह कैसे पता चले कि हमारे पास में टोटल कितने पेज है? तो इसका पता लगाने के लिए आपको चलना पड़ेगा स्टेटस बार के ऊपर और साफ साफ यहां लिखा होता है 23 of 23। अब थोड़ा सा यहां समझना पड़ेगा कि राइट साइड में जो 23 है वो ये दर्शाता है कि मेरे पास में टोटल पेज कितने हैं। समझ में आ रहा है? राइट साइड में जो 23 लिखा है वो ये दर्शाता है कि मेरे पास में टोटल पेज कितने हैं, और लेफ्ट साइड के अंदर जो 23 लिखा है वो ये दर्शाता है कि फिलहाल मैं कौन से पेज में हूं। समझ गए? लेफ्ट साइड में जो 23 लिखा है वो ये दर्शाता है मैं कौन से पेज में हूं, और राइट साइड में जो 23 लिखा है वो ये दर्शाता है कि मेरे पास में एमएस वर्ड में टोटल कितने पेज है। समझ गए? अब दोस्तों यहां पर माइंड में क्वेश्चन एक ये आता है कि 23 पेज मेरे पास में है, मैं फिलहाल 23 नंबर पेज पे हूं, लेकिन मुझे क्या करना है, 10 नंबर पेज पे जाना है तुरंत। तो आप स्टेटस बार पे आ जाओ, जहां 23 of 23 लिखा है, पॉइंटर को ले जाके वहां पे आप क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी और कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है। यहां पर अगर आप 10 नंबर प्रेस करोगे, गो टू पे क्लिक करके अगर आप क्लोज कर दोगे तो आपके सामने जो पेज आया है वो कितने नंबर है? 10 नंबर पेज है। अब 10 नंबर पेज का पता कैसे चलेगा? तो आ जाओ स्टेटस बार के ऊपर, यहां लिखा है 10 of 23, यानी टोटल 23 पेज है। फिलहाल मैं कौन से पेज पे हूं? 10 नंबर पेज पे। समझ गए? इसी प्रकार से आपके एमएस वर्ड के पेज में टोटल वर्ड कितने हैं? 12,329। टोटल पैराग्राफ कितने हैं? टोटल लाइन कितनी है? टोटल कैरेक्टर कितने हैं? अगर ये सारी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जहां वर्ड लिखा है वहां पे आप क्लिक करें, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिसमें पेज आपके 23 है, वर्ड आपके 12,329 है। अगर आप स्पेस को काउंट नहीं करते हैं तो कैरेक्टर 59,846 है। अगर स्पेस, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, अगर इन स्पेस को आप काउंट करते हैं तो फिर 71,975 है। इसी तरीके से पैराग्राफ आपके 200 है और लाइंस को अगर हम काउंट करें तो वो 800 है। तो इस तरीके से पेज की इंफॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड की इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें जिस बार की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाती है स्टेटस बार। समझ गए? अब दोस्तों लास्ट बार और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बार है तो उसका नाम है टास्क बार, जो नंबर 9 है, और इस बार का नाम है टास्क बार। दोस्तों जितनी भी बार हमने पढ़ी है 9 बार, उसमें सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी बार के ऊपर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई बार है तो वो है आपकी
टास्क बार। अब ये टास्क बार जो है वो इतनी रेस्पॉन्सिबल क्यों है, इतनी सारी जिम्मेदारी क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कहां पे है? टास्क बार के ऊपर। यानी कुल मिला के टास्क बार से होके आपको गुजरना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कहां से होके गुजरना है? टास्क बार से। ठीक है। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे स्टार्ट बटन है। ठीक है। स्टार्ट बटन के अलावा सर्च बटन है। सर्च बटन के अलावा कुछ एप्लीकेशन यहां पे ऐड होते हैं, और कुछ एप्लीकेशन जो है वो हम हमारी जरूरत के अनुसार यहां पर ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की कनेक्टिविटी, बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन काम करते हैं वो, साउंड का ड्राइवर डला हुआ है या नहीं है, और डेट एंड टाइम की इंफॉर्मेशन, और आने वाले नोटिफिकेशन, ये सारे के सारे ऑप्शन जिस बार के ऊपर उपस्थित होते हैं वो कहलाती है टास्क बार। यानी हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विंडो के बॉटम पे ब्लैक कलर की पट्टी जो दिखाई देती है, ब्लैक कलर की जो बार आपको दिखाई देती है, वो कहलाती है टास्क बार। अब इतनी सारी अगर जिम्मेदारी ये लेता है तो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है ये। समझ गए? अब दोस्तों बात ये आती है कि ये जो टास्क बार है इसकी फिलहाल पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है बॉटम। और आप किसी भी कंप्यूटर को ओपन कर लेना, लगभग सभी कंप्यूटर के अंदर आपको इसकी लोकेशन बाय डिफॉल्ट कौन सी मिलेगी? बॉटम ही मिलेगी आपको। लेकिन अलग अलग तरह के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उनमें से बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो ये पसंद करते हैं इस लोकेशन को, लेकिन बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनको ये जो बॉटम वाली लोकेशन ये पसंद नहीं आती। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो टास्क बार की लोकेशन है वो बॉटम है। अगर मैं चाहूं तो इसको राइट साइड में लेके आ सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको टॉप पे ले आ सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो लेफ्ट साइड में भी लेके आ सकता हूं। अगर ये काम करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो आपकी टास्क बार की जो पट्टी है, जहां पे खाली स्पेस आपको दिखाई दे, वहां पर कर्सर को लाके माउस का राइट क्लिक करें। दोस्तों अगर आपने माउस का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो है, वहां जाके आप माउस का इंट्रोडक्शन बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जिसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। अब माउस के अंदर जो राइट बटन है, उस राइट बटन से जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है टास्क बार सेटिंग। क्या नाम है ऑप्शन का? ऑप्शन का नाम मिलेगा आपको टास्क बार सेटिंग। जैसे ही आप टास्क बार सेटिंग पे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है आपको, लॉक द टास्क बार। लेकिन लॉक द टास्क बार को थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन लोकेशन चेंज करेंगे इसकी, और लोकेशन चेंज करने के लिए यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। समझ गए? बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है यहां पर? कंपनी के द्वारा पहले से सेट कौन सी लोकेशन आ रही है? बॉटम आ रही है। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो टास्क बार है, इस टास्क बार को मैं राइट साइड में लेके आना चाहता हूं। तो आप यहां पे क्लिक करके राइट पे क्लिक करें। देखो ये जो लोकेशन है वो कहां आ गई है? राइट में। मैं टॉप पे लेके आना चाहता हूं, तो यहां से आप क्या कर लो? टॉप कर दो। अब टॉप पे आ गई है ये। मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट साइड में आ जाए, तो यहां पे क्लिक करके इसको लेफ्ट कर लो। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटस बार आपका है, उस स्टेटस बार की लोकेशन हम हमारी जरूरत के अनुसार, ठीक है, किसी भी लोकेशन पे इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पे यह है कि इसकी जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है वो हमेशा बॉटम ही मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि जो टास्क बार है उसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या है। तो बाय डिफॉल्ट लोकेशन हमेशा आपको कौन सी मिलेगी? बॉटम मिलेगी। आप किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप को ओपन करके आप देख सकते हैं, टास्क बार की लोकेशन हमेशा बॉटम ही आपको मिलेगी। समझ गए? इसके बाद में मैं इसको डिफॉल्ट कर लेता हूं वापस, बॉटम इसकी लोकेशन सेट कर लेता हूं। ठीक है। अब दोस्तों ये लोकेशन तो हमने सेट कर ली,
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस टास्क बार को, ठीक है, टास्क बार को मैं हिडन करना चाहता हूं, छुपाना चाहता हूं इसको। तो अगर मुझे इस बार को छुपाना है तो यहां पर सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ये देखो जो आपकी टास्क बार है वो क्या हो चुकी है, हिडन हो चुकी है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही। अब ये जो है वो दिखाई आपको तभी देगी, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, ये जो टास्क बार है ये आपको तभी दिखाई देगी, विजिबल तभी ये होगी जब आप पॉइंटर को नीचे लेके जाओगे। जैसे पॉइंटर को आप नीचे लेके गए तो ये टास्क बार आपकी शो हो गई, ठीक है। जैसे ही मैं इस पॉइंटर को ऊपर लेके आऊंगा तो ये वापस हाइड हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये जो टास्क बार है इसको हमेशा के लिए हम स्टेबल कर दें। अगर हमेशा के लिए आप स्टेबल करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर को यहां लेके आए, फिर से डेस्कटॉप पे टास्क बार सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करें और यहां पर जो आपने ऑन किया है इसको वापस ऑफ कर दें, यह हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात यह आती है कि ये जो टास्क बार के ऊपर आपको बटन दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बटन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि यहां पर जब मैं बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं, ठीक है, तो ये जो है ये स्पेस मेरा कम हो जाता है, मतलब कम लगने लगता है ये स्पेस, ऐसा लगता है कि इतने सारे एप्लीकेशन आएंगे कहां पे। तो हम हमारी जरूरत के अनुसार ये जो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी साइज को भी हम कम कर सकते हैं। जैसे हम साइज को कम करेंगे तो यहां पे और ज्यादा स्पेस निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर अगर इन बटन्स की साइज को हम कम कर दें तो ये बटन आपके छोटे हो जाएंगे, बटन जब छोटे होंगे तो यहां पे स्पेस निकल जाएगा। ये काम अगर आपको करना है तो यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा, यूज स्मॉल टास्क बार बटन। जैसे आप इसको ऑन करोगे, ये देखो काफी छोटे हो गए ये। अगर वापस बड़ा करना है तो इसको ऑफ कर दो। समझ गए? अब बात यह आती है कि यहां पर ये जो टास्क बार दिखाई दे रही है ना आपको, इस टास्क बार को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। कैसे? जब आप यहां पॉइंटर को लेके आओगे तो दो मुंह वाला एरो की बनेगा। माउस के लेफ्ट बटन को आप दबा के रखें और अपनी जरूरत के अनुसार इसको बड़ा कर लें, ठीक है। वापस छोटा करना है तो इसको छोटा कर लें, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है लॉक द टास्क बार। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो अब आप ना तो इसको बड़ा कर सकते हैं और ना ही इसको छोटा कर सकते हैं। देखो पॉइंटर को यहां पर आप लेके आओ तो दो मुंह वाला एरो की बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने टास्क बार को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा टास्क बार लॉक नहीं है तो हम टास्क बार की साइज को अपनी जरूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार इसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। समझ गए? अब दोस्तों ये तो हुई बात टास्क बार की। अब टास्क बार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो अपन अब देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह है कि ऐसे एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे एप्लीकेशन जिसकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए मुझे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को बहुत बार ओपन करने की आवश्यकता पड़ती है, मुझे फोटोशॉप को बहुत ज्यादा ओपन करना पड़ता है, मुझे जब ऑनलाइन फॉर्म भरता हूं तो मुझे फोटो और साइन को क्रॉप करना, मतलब काटना पड़ता है, तो उसके लिए होता है स्निपिंग टूल। तो ऐसे एप्लीकेशन जिनकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन हम यहां पर टास्क बार पे पिन करा सकते हैं, ताकि एक क्लिक करूं और मेरा एप्लीकेशन ओपन हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हम एप्लीकेशन को टास्क बार पे पिन नहीं करेंगे तो कितनी स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तो कर देता हूं मैं मिनिमाइज। अब दोस्तों मैं एक ऐसा एप्लीकेशन यहां पे ओपन करूंगा, ठीक है, जो मुझे हर दिन, मतलब उसकी आवश्यकता पड़ती है, और वो है आपका कौन सा एप्लीकेशन? उस एप्लीकेशन का नाम है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे हम जब भी ऑनलाइन फॉर्म अगर भरते हैं
तो हमें फोटो और साइन को क्रॉप करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम फॉर्म के ऊपर उसको अटैच करा सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्निपिंग टूल जो है उसको बार बार ओपन करना पड़ता है। अब मान लीजिए मुझे 100 फॉर्म भरने हैं, तो मैं 100 बार क्लिक नहीं करूंगा, और क्लिक करूंगा तो मुझे 4-5 स्टेप को फॉलो करके अंदर जाना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि उसको हम टास्क बार के ऊपर पिन करा लें, ताकि एक क्लिक किया और अपना काम हो गया। लेकिन उससे पहले मुझे कितने स्टेप को फॉलो करके उसे ओपन करना पड़ता है वो दिखाना चाहता हूं पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। जैसे स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो माउस के अंदर होता है स्क्रॉल बटन, जिससे आपके एप्लीकेशन स्क्रॉल होंगे। तो मैं यहां पॉइंटर को लाके और माउस के अंदर जो स्क्रॉल बटन होता है उससे स्क्रॉल करूंगा, और स्क्रॉल करके मैं आ जाऊंगा नीचे। नीचे आऊंगा तो यहां पर एक फोल्डर आपको मिलेगा जिसका नाम है विंडोज एसेसरीज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल पे जब मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरा स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद मैं मेरी इमेज और साइन को क्रॉप कर सकता हूं। लेकिन आप जरा सोचो, ये काम करने के लिए मुझे कितनी स्टेप को फॉलो करना पड़ा। समझ में आ रहा है? यानी मैं यहां स्टार्ट में जाके मैंने बहुत सारी स्टेप को फॉलो किया है, तब जाके मेरा स्निपिंग टूल ओपन हुआ है। समझ में आ रहा है? जब स्निपिंग टूल का टॉपिक अपन अलग से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे इसके अंदर, तब मैं बताऊंगा कि स्निपिंग टूल से कैसे क्रॉप किया जाता है, कैसे सेव करते हैं, वो सारी चीजें अपन वहां पे देखेंगे। फिलहाल इस एप्लीकेशन की मुझे आवश्यकता पड़ती है, मैंने 4-5 स्टेप को फॉलो करके इसको ओपन कर लिया। अब मेरी डिमांड यह है कि मैं इस स्निपिंग टूल को 5 स्टेप को फॉलो करके बार बार ओपन करना नहीं चाहता, क्योंकि समय लगता है उसके अंदर। मैं बिना समय खर्च किए अगर मैं उस एप्लीकेशन को यहां पे पिन करा लूं, तो मैं एक क्लिक करके तुरंत उसको ओपन कर सकता हूं। तो अब यहां पर हम ऐसे एप्लीकेशन जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती रहती है, हर दिन उसकी आवश्यकता पड़ती है, डेली रूटीन में आवश्यकता बहुत ज्यादा उनकी होती है, उन सभी एप्लीकेशन को मैं यहां पे पिन करा लूंगा। अब आप ध्यान से समझे कि पिन हम कराएंगे कैसे। तो पिन कराने के लिए सबसे पहले हम स्निपिंग टूल को ही पिन कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, स्क्रॉल करके आप आ जाएं सीधा कहां पे, विंडोज एसेसरीज के अंदर। और विंडोज एसेसरीज पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे मिलेगा आपको स्निपिंग टूल। अब स्निपिंग टूल के ऊपर क्लिक नहीं करना आपको, क्योंकि क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस स्निपिंग टूल को टास्क बार के ऊपर ऐड करना है, ताकि यहां जब ये ऐड हो जाए तो मैं एक क्लिक करके इसको ओपन कर सकूं। तो यहां क्या करना है, इस स्निपिंग टूल के ऊपर आप पॉइंटर को लेके आए और माउस का राइट क्लिक करें। ध्यान से समझना, माउस का राइट क्लिक आपको करना है। जैसे राइट क्लिक करोगे तो यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा मोर। जैसे मोर के अंदर जाओगे तो यहां मिलेगा पिन टू टास्क बार। जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो आप देखना ये यहां पे क्या हो गया, पिन हो गया। इसी तरीके से मुझे एमएस वर्ड को पिन करना है, मैंने राइट क्लिक किया, मोर के अंदर आके यहां से पिन कर लो। इसी तरीके से मुझे एक्सेल को पिन कराना है, राइट क्लिक करो, मोर में आके इसको भी पिन कर लो। इसी तरीके से पावर पॉइंट को भी पिन कराना है तो मोर में आके इसको भी पिन करा लो। समझ गए? जितने भी एप्लीकेशन को आप पिन कराओगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन यहां पे पिन होते चले जाएंगे। अब आपने यहां पे पिन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद किया और ये सारे के सारे रिमूव हो गए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सिस्टम को बंद भी कर देते हैं और दोबारा अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये जो पिन किए गए हैं जितने भी एप्लीकेशन टास्क बार के ऊपर, ये हमेशा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं जब ऑफिशियल कोई भी वर्क करता हूं तो ये काम मैं हमेशा करके रखता हूं। क्यों? क्योंकि समय की बचत होती है बहुत ज्यादा, और समय की बचत होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी में अगर हमें लंबा टिक के काम करना है दोस्तों, तो स्मार्ट वर्क तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम हार्ड वर्क करके और बढ़िया काम करके अगले को दे सकें। नहीं, हमें स्मार्ट वर्क से जल्दी काम करके अगले को देना है। इसी कारण से हम कंपनी के अंदर बहुत लंबा टिक पाते हैं।
तो अपने जीवन के अंदर अगर आपको किसी भी तरह का कोई कार्य करना है, हमेशा स्मार्ट वर्क ही आपको करना है, ताकि कम समय में बहुत बेहतर काम करके हम सामने वाली पार्टी को दे सकें। समझ गए? तो इस तरीके से आपको यह पता चला कि हम हमारी जरूरत के अनुसार जिन एप्लीकेशंस की हमें आवश्यकता है उनको हम यहां पे पिन करा सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये जो पावर पॉइंट वाला सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की मुझे बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, मान लेते हैं। तो अब इसको आपने पिन किया है तो इसको वापस हटाना भी है, क्योंकि बेकार में जगह घेर रहा है ये। तो आप पिन करना आप सीख गए। अनपिन करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करें, नीचे नीचे आपको मिल जाएगा अनपिन फ्रॉम टास्क बार। यानी जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो टास्क बार के ऊपर एप्लीकेशन आपने ऐड किए हैं ना, पिन किए हैं, वो क्या हो जाएगा? अनपिन हो जाएगा। अब ये करके देख लो आप, जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये आपका जो पावर पॉइंट है वो क्या हो गया है? अनपिन हो गया है। समझ गए? तो टास्क बार के ऊपर अपनी जरूरत के अनुसार जिन एप्लीकेशंस को पिन कराना है आप पिन करा लो, अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको अनपिन करा दो। समझ गए? तो इस तरीके से अपनी जरूरत के जितने भी ऐप हैं उनको आप हमेशा टास्क बार के ऊपर आप पिन करा के रखो। समझ गए? तो इस प्रकार से दोस्तों आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सबसे पहले जूम बार। जूम बार का मतलब होता है पेज की साइज को घटाना और बढ़ाना। पता आपको यह होना चाहिए कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट कितना मतलब सेट होके आता है। तो मिनिमम जो जूमिंग साइज है वो 10% होती है, मैक्सिमम 500% होती है और बाय डिफॉल्ट या स्टैंडर्ड जो साइज होती है वो आपकी होती है 100%। यानी स्टैंडर्ड साइज का मतलब यह है कि कंपनी का यह मानना होता है कि 100% साइज किसी भी तरह का उपयोगी कार्य करने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, इस साइज के अंदर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, यह कंपनी का मानना है। लेकिन लोग इस दुनिया में है अलग अलग सोच के। अगर किसी को कम लगता है तो बढ़ा ले, अगर पहले से ज्यादा लगती है तो कम कर ले। यानी अपनी आवश्यकता अनुसार साइज जो पेज की है उसको हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यह काम जिस बार के माध्यम से होता है वो आपकी कहलाती है जूम बार। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है वो आती है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है इसका काम होता है कि आपके पास में टोटल कितने पेज है, आप कौन से पेज में हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितनी है, कैरेक्टर कितने लिखे हुए हैं, वर्ड कितने आपने टाइप किए हैं। इस प्रकार की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए स्टेटस बार की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बार है तो उसका नाम है टास्क बार। टास्क बार के लिए दोस्तों सबसे मेन चीज तो यह है कि जो डेस्कटॉप की आपकी स्क्रीन होती है ना, उस स्क्रीन के बॉटम पे ब्लैक कलर की जो पट्टी आपको दिखाई देती है जिस पे स्टार्ट बटन होता है। कुछ एप्लीकेशन पहले से पिन होते हैं, कुछ एप्लीकेशन हम हमारी जरूरत के अनुसार पिन करा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें टास्क बार के ऊपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी, साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन, डेट एंड टाइम के बारे में और नोटिफिकेशन की जानकारी, ये सारी की सारी आपको मिलती है टास्क बार के ऊपर। अब टास्क बार के माध्यम से यानी टास्क बार सेटिंग के माध्यम से हम इस टास्क बार की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के माध्यम से हम इसको छुपा भी सकते हैं, इसकी साइज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ये जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं इसकी साइज को भी हम हमारी जरूरत के अनुसार छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अन्य लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।